शरद पवार के एक फैसले ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हलचल पैदा कर दी है। उनके रिटायरमेंट के ऐलान के बाद से ही एनसीपी और महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब शरद पवार ने एक बड़ा दांव चलते हुए अपने इस्तीफे पर सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा है। कहा जा रहा है कि शरद पवार 2 कदम पीछे हटकर कोई बड़ा वार करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि शरद पवार की अगली चाल क्या हो सकती है। शरद पवार को लेकर कहा जाता है कि उनकी अगली चाल का पता लग पाना काफी मुश्किल है। अब पार्टी में मचे घमासान के बीच उनके रिटायरमेंट के ऐलान को भी इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। शरद पवार ने जैसे ही अपने इस्तीफे की बात कही, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आना शुरू हो गया। एनसीपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनके इस्तीफे का विरोध किया और कहा कि एनसीपी का मतलब ही शरद पवार है, इसलिए उन्हें अपने इस फैसले को वापस लेना होगा। इतना ही नहीं, पवार के ऐलान के बाद से ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, रो रहे हैं, जिससे शरद पवार की सियासी ताकत खुलकर सामने आ गई है। शरद पवार की इस चाल को कोई नए नजरिए से भी देख रहा है। कुछ जानकारों का कहना है कि शरद पवार ने पार्टी पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बड़ा दांव चला है। हो सकता है कि शरद पवार पार्टी में उठ रहे विरोधी सुरों को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हों। नए अध्यक्ष को लेकर पैदा विवाद और उनके इस्तीफे के विरोध के बाद वो अपना फैसला पलट सकते हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार ने ये इमोशनल कार्ड पार्टी को फिर से एकजुट करने के लिए खेला है। भाई कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एनसीपी महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन से अलग हो सकती है, जिसके लिए पूरी कवायद हुई हो और शरद पवार किसी और के हाथों ये सब करवाना चाह रहे हो। हाल ही में शरद पवार के रोटी पलटने वाले बयान को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि शरद पवार के इस्तीफे के बाद अजीत पवार में अलग ही छटपटाहट देखने को मिल रही है। इसकी वजह यह है कि उनका रुख बीजेपी की तरफ हो रहा है। कहा जा रहा है अगर शरद पवार अपना फैसला वापस नहीं लेते हैं तो अजीत पवार को अध्यक्ष पद मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर वाकई ऐसा होता है तो इसके लिए उनकी ये छटपटाहट ही जिम्मेदार होगी। इसके बाद अजीत पवार गुस्से में कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं।